एपिसोड 67। सोना और वर्तिक पुरानी बातों को याद करते हैं और बताते हैं। सोनालिका उस दिन रेस्टोरेंट में रूही के लिए नील की फिक्र, बेचैनी, डर सब उसकी आंखों में देख लिया था और अपनी गलती सुधारने का उसने सोच लिया था और डिसाइड किया था कि अब मैं उनके बीच में नहीं आऊंगी। और उसके दूसरे दिन नील की टॉप करने की खुशी में जो पार्टी रखी गई थी उसमें भी श्रुति ने मुझे बहुत भड़काने की कोशिश की, पर मैंने श्रुति को अंकित सर से बात करते हुए उनकी सारी प्लानिंग सुन ली थी कि श्रुति ने अंकित सर के साथ डील की है कि नील उसका होगा और रूही अंकित सर को मिल जाएगी। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना है। वर्तिक कहता है, मैंने सोना के बिहेवियर से जान लिया था कि इसे कुछ चीजों से परेशानी हो रही है और मैं साथ ही साथ इस पर नजर भी रख रहा था कि कहीं ये रूही को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं करेगी। लेकिन मैं गलत साबित हुआ। ईवा और रौनक के बर्थडे वाले दिन मैं फार्म हाउस जा रहा था कि मुझे रास्ते में सोना गुंडों से घिरी दिखी। मुझे सोना से कुछ खास लगाव नहीं था, पर मेरे संस्कार एक लड़की मुसीबत में हो तो हेल्प करने का ना सोचूं, ऐसा हो नहीं सकता था। अनिक सीटी बजाते हुए, वाह भाई क्या संस्कार। वर्तिक कहता है, अभी चुपचाप पहले मेरा फ्लैशबैक तो सुन ले। अनिक कहता है, उप सॉरी बोलकर अपने लिप्स को अपने फिंगर पे रख लेता है। वर्तिक कहता है, मैंने सोना की हेल्प की, उसे गुंडों से बचाया। रिया एक्साइटेड होकर बीच में ही बोलती है, उसी चक्कर में तुम पार्टी में लेट हो गए थे और तुम्हारे हाथ में चोट लग गई थी। वर्तिक घूर के रिया को देखता है और बोलता है, अनिक तू और तेरी वाली तुम दोनों एक जैसे हो, डिस्टर्ब करते हो। मैं बात नहीं करता, जाओ बोलकर चुप हो जाता है। तो आगे सोनालिका बोलती है, मैं बहुत डर गई थी पर वर्तिक ने मुझे संभाला और हिम्मत दी। तब जाके मैंने वर्तिक को सारी बातें बताई कि श्रुति मुझे फोर्स कर रही थी नील और रूही को अलग करने के प्लान में हेल्प करने के लिए, बट मैंने मना कर दिया। तो उसने मेरे पीछे गुंडे भेजे थे, वही गुंडे थे। तो वर्तिक ने मुझे आइडिया दिया कि मैं श्रुति के प्लान में शामिल हो जाऊं और उनके प्लान्स को बर्बाद कर दूं, और सी मैंने वही किया। लेकिन अंकित सर रूही को किडनैप करके रूही से शादी करने वाले हैं, इस प्लान के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था और ना ही मुझे ये पता था कि इन सब प्लान में रेशमी शामिल है। रेशमी चिल्लाकर तो मैं क्या करती, मैं नील को किसी भी हाल में अपना बनाना चाहती थी और ये चाहत डॉक्टर अंकित ने मेरी आंखों में देख ली थी। उन्होंने मुझे फेक ब्लड से वीडियो बनवाया और प्राइवेट नंबर से रूही को सेंड करने बोला और ये बिल्कुल रूही बिना सोचे समझे इस जाल में फंस गई। और इस तरह अंकित ने मुझे आइडिया और डील दोनों दिया कि अगर मैं इस प्लान में शामिल हो जाती हूँ तो मुझे नील मिल जाएगा और रूही के किडनैपिंग में हम श्रुति का नाम ले लेंगे। अब इसका झटका श्रुति को लगता है। वो बोलती है, व्हाट द हेल, तुम मुझे फंसाना चाहते थे, बोलकर वो अंकित का गला दबाने लगती है। तो वर्तिक, सोना, अनिक, नील सब मिलकर उनको अलग करने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर रेशमी गन उठा लेती है जो सोना से हड़बड़ी में फर्श पे गिर गया था। वो झटके से गन उठाकर रूही पे गोली चला देती है, लेकिन एन मौके पर नील की नजर उस तरफ चली जाती है और नील झटके से रूही के पास आकर उसे धक्का दे देता है। गोली नील के लेफ्ट हैंड को हल्की से छूकर दीवार में जाकर घस जाती है। नील अपने हाथ में लगी हुई चोट की परवाह किए बिना रूही को देखने लगता है कि कहीं उसे तो चोट नहीं आई, और रूही नील के हाथों का जख्म देखकर पैनिक हो जाती है। तो नील उससे बोलता है, आई एम फाइन रूही, जरा सी चोट है, आई विल बी फाइन। रूही नील के गले लग जाती है। अब सब चौंक उठते हैं। तभी और एक गोली चलने की आवाज आती है और अब सब चौंक के देखने लगते हैं। रेशमी के राइट हैंड में गोली लगती है और गन उसके हाथ से छूट जाती है और सब गोली चलाने वाले की तरफ देखते हैं। तो पुलिस फोर्स आ चुकी थी और उनके पीछे बाकी पूरे दोस्तों की पलटन और पूरे घर वाले, इवन अम्मा भी आ जाती है। वर्तिक और अनिकेत देखकर अपना हाथ सिर पीट लेते हैं और अभी को घूर के देखने लगते हैं। तो अभी बोलता है, मैंने मना किया था लेकिन सब आने का कह दिए तो, लेकिन अम्मा ने तो 2 थप्पड़ लगा दिए थे मुझे तो मैं क्या करता। तो अनिक और वर्तिक हंसने लगते हैं। अब सब नील और रूही को देखने लगते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। तभी पुलिस फोर्स के साथ आए अंकित के पापा, नील के मामा अपनी लाइसेंस गन निकालकर नील को पॉइंट में लेकर चला देते हैं। रूही ये देखकर जोर से चिल्लाती है। सब 2 मिनट के लिए शॉक हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। फिर सब थोड़ा संभलते हैं तो देखते हैं गोली रेशमी के सीने में लगी है। पुलिस वाले अंकित के डैड से गन लेकर उन्हें पकड़ लेते हैं। फीमेल कांस्टेबल श्रुति को और मेल कांस्टेबल अंकित को पकड़ लेते हैं। रेशमी को गोली लगा देख रूही दौड़कर उसके पास आती है और उसका सर अपने गोद में ले लेती है। नील भी शॉक हो जाता है कि रेशमी ने आज उसे बचाया। रेशमी की सांसें उखड़ने लगती है। वो धीमी आवाज में बोलती है, आई एम रियली सॉरी नील एंड रूही, मैंने अपने इस अंधे प्यार में तुम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया, प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझसे कभी नफरत मत करना। और वो रूही का हाथ नील के हाथ में देके बोलती है, मेरी यही दुआ है तुम दोनों हमेशा साथ रहो। बोलते बोलते उसकी सांसें थम जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं।
रूही कहती है, रेशमी आंखें खोलो, देखो हमने तुम्हें माफ कर दिया, तुम ठीक हो जाओगी, बोलकर रोने लगती है। और नील उसके वाइटल साइन चेक करने के बाद रूही से बोलता है, रूही, शी इज नो मोर। ये सुनते ही रूही बेहोश हो जाती है। इधर रायचंद फार्म हाउस में सुबह 8 बजे रूही अपनी आंखें खोलती है तो देखती है वो नील के घर में थी। उसके एक साइड में रिया सो रही थी और रिया का हाथ पकड़े अनिक चेयर में टिक के सो रहा था, और एक तरफ नील उसका हाथ पकड़े चेयर में ही सो गया था। ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಖ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್. ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾಕೋಲ್ 10 ಪಟ್ಟು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ ನೊಂದಿಗೆ. ಇದರ ಡೀಪ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪುಟ್ಟದಾದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ನೋ ಭಾರಿ ಭಾರಿ, ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್. ಮಿರಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ईवा और वंश सोफे में ही एक दूसरे के कंधे में ही सर टिका के सो रहे थे। रूही याद करने की कोशिश करती है कि वो यहाँ कैसे आई। फिर उसे याद आता है कि रेशमी को गोली लग गई थी। वो अचानक से रेशमी चिल्लाकर उठ के बैठ जाती है और उसकी आवाज से सबकी नींदें खुल जाती हैं और नील उसे गले लगा लेता है और उसका सर सहलाते हुए बोलता है, सब ठीक है रूही, सब ठीक है। तो वो अचानक से अलग होकर नील का हाथ देखने लगती है और बोलती है, आप ठीक है ना? नील कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वहां रिया और रूही के मॉम डैड आ जाते हैं। उनको देखकर रूही और रिया दोनों ही रोने लगते हैं। नील से रूही के आंसू और अनिक से रिया के आंसू बर्दाश्त नहीं होते, तो वो दोनों ही रूम से बाहर निकल आते हैं। रूही और रिया रोते रोते शांत हो जाते हैं। तब उनकी मॉम्स बोलती हैं, हमारी बेटियों ने तो बड़े अच्छे दामाद ढूंढे हैं, बेचारे उन दोनों से तो हमारी बेटियों के आंसू तक देखे नहीं जा रहे। तो रिया और रूही कहते हैं, मॉम ऐसा कुछ नहीं है। मॉम्स कहती है, तो दूसरी जगह कराए रिश्ता फिक्स। रूही और रिया एक साथ, नहीं बिल्कुल नहीं, हमें यही पसंद है, बोलकर शर्मा के अपनी अपनी मम्मा के गले लग जाती हैं। पुलिस स्टेशन जबलपुर। लतिका, निकेत, सोना, वर्तिक और अभी पुलिस स्टेशन में ही रहते हैं। लतिका अंकित के डैड से, भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपको शर्म नहीं आती? अंकित के डैड, नहीं आती शर्म। डैड ने हमेशा मुझसे पहले तुम्हारे बारे में सोचा और वही मेरे बेटे अंकित के साथ हो रहा था। और तो और तुम्हारे बेटे ने मेरे ड्रग्स के कारोबार को भी बंद कर दिया। हाँ मैं जानता हूँ, नील भी अनाव ग्रुप का मेंबर है। अब लतिका को कुछ समझ नहीं आता तो वो निकेत की तरफ देखती हैं, तो वो इशारे से शांत रहने बोलते हैं और घर आकर उन्हें सब कुछ बता देते हैं और ये बात सीक्रेट रखना है ये भी। इधर सोना और वर्तिक अंकित और श्रुति के सामने बैठे थे और अंकित और श्रुति उन्हें घूरे जा रहे थे। तो वर्तिक बोलता है, वाह गजब है हस्बैंड वाइफ दोनों एक जैसे ही हैं, एकदम मेड फॉर ईच अदर। श्रुति कहती है, शट अप यू। उसको गुस्सा आने लगता है। सोना कहती है, यू शट अप, सच नहीं बदल जाएगा, सच को स्वीकार करो बालिके, बोलकर हंसने लगती है। तो अंकित बोलता है, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? वर्तिक कहता है, तुम दोनों को छुड़ाने। श्रुति और अंकित एक साथ, सच में? वर्तिक, अबे उल्लू के पट्टो, तुम्हारे पास क्या दिमाग नहीं है सच में? हम यहाँ तुम दोनों के खिलाफ गवाही देने आए हैं और एक राज खोलने भी, कि वहाँ मंडप से रूही को कैसे हम लेके गए, गार्ड्स को हमने कैसे हटाया। अब सुनो, बोलकर वर्तिक बोलने लगता है। सोना को जब तुमने रूही को तैयार करने बोला, तभी सोना को पता चला कि तुम रूही को किडनैप करने लाई हो। आगे सोना बोलती है, मैं रूही के लिए घाघरा लेने गई तो रूही सोचने लगती है कि वो क्या करे और कैसे निकले। तभी उसकी नजर उसकी चेयर से लगे टेबल में रखे ब्लेड पे जाती है, तो वो जैसे तैसे अपने होठों से ब्लेड उठाती है और मुंह से ही ब्लेड रखकर अपने हाथों में बंधी रस्सियों को कट करने का ट्राई करती है। पर इससे रस्सी तो खुलती है लेकिन उसकी कलाइयों में भी गहरे जख्म आ जाते हैं। वो जैसे तैसे अपने पैरों की रस्सियां खोलती है लेकिन उसकी कलाइयों से ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगी थी और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहां मैं आती हूँ और वर्तिक को कॉल करके सारी सिचुएशन बताकर यहाँ की लोकेशन सेंड कर देती हूँ। नील और वर्तिक ने बाहर गार्ड्स को डबल पैसे देकर उन्हें चुप रहने को कहा और वो सब मान गए। और तुम तो रेशमी को लेकर पंडित जी को लाने बाहर गए हुए थे और मैं श्रुति को क्लोरोफॉर्म स्मेल कराकर बेहोश कर दिया था। कुछ देर बाद ही नील और वर्तिक आए और रूही को लेकर चले गए और मैं श्रुति को दुल्हन के जोड़े में तैयार कर दिया। आगे क्या हुआ वो तो तुम दोनों ही जानते हो, बोलकर सोना और वर्तिक हंसने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं और श्रुति और अंकित गुस्से में रहते हैं। इधर रायचंद हाउस में शाम को सब बड़े एक साथ बैठकर बात कर रहे थे और दोस्तों की टोली टेरेस पे इकट्ठा थी। सोना और वर्तिक ने सबको सब बता दिया और ये भी कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। तो अभी बोलता है, यार सबका लव कन्फेशन हो गया सिवाय मेरे बेस्टी के लव कन्फेशन को छोड़कर। तो नील बोलता है, हमारा भी लव कन्फेशन हो गया यार। तो सब चौंक कर रूही और नील दोनों को देखने लगते हैं। तो नील बोलता है,
अम, जब इस पागल बेवकूफ लड़की ने रस्सी काटते काटते अपनी कलाइयां काट ली थी और बेहोश थी, तो हम इसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे। मैंने जब रिया की खराब हालत के बारे में सुना तो मैं वर्तिक को आधे रास्ते से ही अनिक और रिया को भी हॉस्पिटल लाने को बोल दिया था। रूही की ऐसी हालत देखकर मेरी जान अटकने लगी थी। डॉक्टर शेली ने इसे ट्रीट किया और इसे इस हालत में देखकर मैं और इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया। इतने करीब से उसे खोने का डर मुझे पर बहुत हावी हो गया था। और जब इसे होश आया, रूही आगे कहती है, नील ने मुझे गले लगाया और आई लव यू बोलकर अपना रिंग दिखाते हुए बोलती है। रिंग पहना दी और मैंने भी आई लव यू टू कह दिया। अब सब एक साथ शॉक हो जाते हैं। तू रिंग लेकर घूमता है क्या? नील फिर सबको अपने सरप्राइज प्रपोजल के बारे में बताता है, जो कि उस अंकित और श्रुति की वजह से पूरी तरह फ्लॉप हो गया था। खैर, 5 साल बाद जयपुर पिंक सिटी राजस्थान में। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। जैसे अनिक और वर्तिक की इंदौर में अब खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। रिया डर्मेटोलॉजिस्ट और सोनालिका चाइल्ड स्पेशलिस्ट इंदौर में ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। ऋतिका ने ग्वालियर में ही रहकर अपने पापा और दादा की निशानी मेहता इंस्टीट्यूट को संभाल लिया था। ईवा साइकोलॉजिस्ट, वंश आई स्पेशलिस्ट और रौनक ऑर्थोपेडिक करके ग्वालियर में ही पोस्टिंग उसने ले ली और वहीं फैमिली के साथ सेटल हो गए। वैसे भी वंश की फैमिली तो पहले से ही ग्वालियर में ही थी। ऋतिका 5 सालों से वंश के घर पे ही थी। क्योंकि वंश की कोई बहन नहीं थी तो सबने उसे अपनी बेटी का दर्जा दिया था। जिया, अभी और ईशा और रियांश सब सर्जन बन जाते हैं। नील कार्डियोलॉजिस्ट, रूही गायनोकोलॉजिस्ट जबलपुर में ही ज्वाइन कर लेते हैं। इतना बदलाव आया इनकी जिंदगी में। शहर बदले, हॉस्पिटल बदले, पर तीनों चीज जो इनकी नहीं बदली वो थी दिल, दोस्ती, प्यार। दिल से दोस्ती और प्यार निभाई जो अब तक जारी है। और आज सब इकट्ठा हुए हैं जबलपुर के राज पैलेस में। रीजन है इनकी शादी। सब एक साथ डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते थे, तो बस आ गई वो शुभ घड़ी। इसके आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।